जैसे आज जो धर्मोक्रेसी वाला लेख लिखा है राम माधव ने, तो उसमें गांधी के प्रतीक का काफ़ी प्रयोग किया गया है। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि जो आरएसएस के लोग हैं, वो महात्मा गांधी को लेके काफ़ी संशय में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं और वो दुविधा काफ़ी गहरी है। कुछ लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, उनको एप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग जो गांधी के हत्यारे हैं, उनके बारे में बुरा बोलने में भी झिझक जाते हैं। तो आप जो महात्मा गांधी को लेकर आरएसएस के भीतर एक दुविधा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बाला साहब देवरस के जमाने से पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गांधी जी की कोई प्रशंसा नहीं करता था। जो 10 दिन का कैंप होता था, 10 दिन का शिविर होता था, जिसको आईटीसी बोलते हैं, और जो 1 महीने का शिविर होते हैं, जो 3 1 महीने के शिविर होते हैं, उसमें तीसरा नागपुर में होता है। इनके अंदर तो होने वाले बौद्धिकों में गांधी जी की निंदा और आलोचना ही होती रही है हमेशा से। क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग मानते रहे हैं कि गांधी जी मुसलमानों के बहुत पक्षधर थे। यहां तक कि पाकिस्तान बनने के बाद में पाकिस्तान को एक तरह का मुआवजा जो भारत की तरफ से भी गांधी जी ने दिलवाया था। तो इस बात को लेकर बहुत नाराज रहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लोग। लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व खास तरह का था। वो उनके अपने जो विरोधी होते थे, वो भी उनके भी हलक में अटके रहते थे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गांधी जी का विरोध भी किया, आलोचना भी की, लेकिन गांधी जी को पूरी तरीके से खारिज करके वो कूड़ेदान में भी नहीं फेंक पाए। तो गांधी जी ये भी कहते थे कि मैं कट्टर सनातनी हूं, राम राज्य की बात किया करते थे गांधी जी। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गांधी जी के प्रति असहज बनाती हैं, लेकिन गांधी जी को स्थायी रूप से खारिज करने से रोकती भी है। बाला साहब देवरस ने पूना की 1974 में पूना की वसंत व्याख्यान माला में जो एक भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने कहा कि गांधी जी हमारे प्रातः स्मरणीय पुरुष हैं, महापुरुष हैं। और उन्हीं के साथ उन्होंने और दूसरे भी 19वीं सदी के कई समाज सुधारकों को और 20वीं सदी के कई बड़े राष्ट्र निर्माताओं को उन्होंने अपने प्रातः, अम्बेडकर भी शामिल थे, अपने प्रातः स्मरणीय महापुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। जब उसके बाद प्रभात शाखाओं में सवेरे जो प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया और उसके बाद में कम से कम आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की आलोचना बंद कर दी और गांधी जी का अपनी विचारधारा के पक्ष में उनका विनियोग करने की, उनको एप्रोप्रिएट करने की तरह तरह की कोशिशें शुरू की। गांधी जी के साथ उन्होंने अम्बेडकर को भी इसी तरीके से अपना लिया और अम्बेडकर का भी विनियोग करने की उन्होंने तरह तरह से कोशिशें की। उसके बाद आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, यानी जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तब गांधीवादी समाजवाद को विचारधारा के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनाने की कोशिश की और बाद में साथ में वो दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को भी उसमें जोड़ते रहे। यानी गांधीवादी विचारधारा धन दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, ये मिलाकर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बनी। अगर 1984 में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नतीजों का कबाड़ा न हुआ होता और 2 सीटों की हालत में वो न पहुंचे होते और कुछ सम्मानजनक सीटें मिलनी होती, तो ये प्रयोग वो और भी ज्यादा देर तक चला सकते थे। लेकिन जब उनकी सीटें केवल 2 रह गई, उसके बाद अटल जी के हाथ से नेतृत्व ले लिया गया और लाल कृष्ण आडवाणी को सौंप दिया गया और फिर से वो अपने पुराने मुसलमान विरोधी सांप्रदायिक मुद्दों पर पूरी पार्टी को ले आए और उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में मानने से परहेज करने लगे। तो ये है उनकी गांधी जी के साथ। लेकिन गांधी जी को एक महापुरुष के रूप में, एक हिंदू चिंतक के रूप में उनका विनियोग करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। किस हद तक वो उनका विनियोग कर पाते हैं, किस हद तक नहीं कर पाते हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं। इसलिए जब गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उसमें विनायक दामोदर सावरकर को भी उनकी हत्या का अभियोगी बनाया गया था। सावरकर ने अपना मुकदमा स्वयं लड़ा था और उस मुकदमे में उनको बरी भी कर दिया गया था। ये एक तथ्य है। लेकिन सावरकर का गांधी की हत्या के साथ में जो संबंध है, वो दाग अभी तक धुला नहीं है। वो लगातार उसकी गांधीवादियों के बीच ही नहीं और लोगों के बीच भी चर्चा उसके बारे में होती रहती है। तो लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर आधिकारिक रूप से उससे पूछा जाए, तो वो साफ कहेगा कि गांधी जी हमारे महापुरुष हैं, हम उनसे बड़ी प्रेरणाएं ग्रहण करते हैं और उनकी जो राम राज्य की धारणा है उसको हम मानते हैं। इसी तरीके से आप संविधान को देखिए। जब संविधान बना था, तो ऑर्गेनाइजर में संविधान के खिलाफ, भारत के नए संविधान के खिलाफ एक लेख प्रकाशित हुआ था, शायद वो संपादकीय ही था। उसमें उन्होंने साफ कहा था कि भाई ये मनुस्मृति जैसा संविधान हिंदुओं के पास है,
तो इस नए संविधान में उसकी झलक तो होनी चाहिए। वो झलक तो इस नए संविधान में है नहीं, इस नए संविधान का मनुस्मृति से कोई संबंध नहीं है, तो हम इसका साथ कैसे दे सकते हैं? तो लंबे अरसे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान के प्रति असहज बना रहा। यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी, वो सरकार 6 साल तक चली, उसमें उन्होंने एक आयोग बनाया जो मौजूदा संविधान में संशोधन का प्रस्ताव उसे रखना था। अगर खुदा न खास्ता 2004 में अटल जी की सरकार फिर से चुनाव जीत जाती, तो वो आयोग सुभाष कश्यप के नेतृत्व में बनाता, वो आयोग जारी रहता और संविधान की वो लोग उस संविधान में परिवर्तन करने के मकसद से उसकी समीक्षा करते रहते। एमएन वेंकटचलैया शायद उसके अध्यक्ष थे। हाँ, वेंकटचलैया अध्यक्ष थे, सुभाष कश्यप उसके सदस्य थे। तो ये है संविधान के साथ। आज स्थिति क्या है? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मान लिया है कि संविधान में कोई परिवर्तन संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अच्छी तरीके से योजना बनाकर समझ लिया है कि इस संविधान के रहते हुए ही भारत को वो हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, और हिंदू राष्ट्र को घोषित करने की जरूरत ही नहीं, वो हिंदू राष्ट्र की तरह ही भारत अपना आचरण कर सकता है, बशर्ते केंद्र में उन्हें सत्ता प्राप्त हो जाए। इसलिए जैसे ही नरेंद्र मोदी को केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, नरेंद्र मोदी ने संसद में कदम रखते ही कहा कि संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ है। तो अब उस धर्म ग्रंथ की वो अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये धर्म ग्रंथ गांधी जी का राम राज्य और सेंगोल के राजदंड द्वारा नई संसद में स्थापित धर्मोक्रेसी यानी धार्मिक राज्य, ये सब एक ही चीज है। तो इस तरीके से वो पूरी एक वैचारिक कारीगरी करके हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मुख्य तौर पर उनका जो हिंदू राष्ट्र का संकल्प है, उसी संकल्प को वो संविधान के नाम पर और गांधी जी के नाम पर इस देश के ऊपर आरोपित कर रहे हैं।